अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैराफियत से होंगे। आज की ये एक रेसिपी आपके डिनर और सहरी को चार चांद लगा देगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान और झटपट बन जाने वाली है, जिसमें हम बहुत ही कम अज्जा इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप चने की दाल को रात को भिगो कर रख दिया था, तो यहाँ पे दाल जो है अच्छे से सोक हो चुकी थी। तो मैंने अब इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। दाल को आपने भिगोने से पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर कंकर वगैरह ना हो। तो उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 6 अदद बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, जिसके ऊपर से मैंने टॉप उतार के इसको अच्छे से मैंने वॉश करके रख दिया था। आप याद रहे कि इसको हमने काटना नहीं है सब्ज़ मिर्चों को। उसके बाद मैंने एक टुकड़ा लिया अदरक का और उसको बड़ा बड़ा सा काट के रख लिया है। रफली मैंने इसको काटा है और उसको भी मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। कुछ स्पाइसेस जो है हमने अभी ऐड करने हैं और कुछ जो है हमने इसको रेडी करने के बाद ऐड करेंगे। अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट का, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली का, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। यहाँ पर देखेंगे जितनी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो बिल्कुल घर के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे उन्हीं से बनेंगी, कोई भी एक्स्ट्रा अज्जा इसके अंदर ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ kg बोनलेस चिकन, जो कि मैंने बड़े साइज़ में ही रखा है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दी है, और लास्ट पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 कप पानी, और उसे सिर्फ 15 मिनट के लिए मैं इसको वेट पे लगाऊंगी। और जब इसको वेट पे लगाया जाएगा तो फ्लेम जो है आपने मीडियम ही रखना है। और यहाँ पे जो है दाल आपने बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी, बिल्कुल आपने हल्की सा एक कनी आपने उसके अंदर छोड़ देनी है। फुल आपने इसको बॉयल नहीं करना। तो मेरी जो है यहाँ पे परफेक्ट किस्म की जो है दाल बॉयल हो चुकी है, और साथ ही मेरे पास जो चिकन है वो भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। आप चाहें तो चिकन को अलग से भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद जो है चीज़ों को ईजी करके बताना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। तो इसीलिए साथ ही मैंने इसको बॉयल कर लिया है, और ऊपर से मैंने चिकन को निकाल कर साइड पर रख दिया है। तो यहाँ पर दाल को आप हैंड मिक्सी के अंदर भी ग्राइंड कर सकते हैं, और या फिर आप ग्राइंडर के अंदर और चॉपर के अंदर भी इसको अच्छे से इसकी पेस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल दुरदरा सा रखा है। इसकी बिल्कुल आपने फाइन पेस्ट नहीं बनानी, हल्का सा आपने इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, ताकि खाते हुए इसका टेस्ट जो है वो मुँह में ज़रूर आए। जब भी कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं तो उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसका प्रोमिनेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं दाल और चिकन की शामियाँ बना रही हूँ, तो चिकन और दाल जो है वहाँ पे टेस्ट के अंदर ज़्यादा आना चाहिए, जबकि बाकी स्पाइसेस जो हैं वो कम होने चाहिए। तो इसी तरह मैं बाकी सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी। और यहाँ पे जो चिकन था उसके भी मैंने अलग से रेशे कर दिए हैं। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच मैंने ऐड किए हैं धनिया और ज़ीरा, और उसको मैं हाई फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट आपने तब तक करना है जब तक इसकी अच्छी से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको हाथों के साथ मसल के अपने शामी कबाब वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर दूँगी। और आप जब भी ज़ीरा और धनिया इस्तेमाल करें तो उसको पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया करें, इससे टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का चॉप करके प्याज डाल दिया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है हाफ़ चम्मच नमक का। आपने नमक डालते हुए एहतियात करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पे जो है हमारे स्पाइसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं इसको हाथों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इस मिक्सचर को आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें से थोड़ा सा ही मिक्सचर लूँगी और उसको हाथों के साथ अच्छे से दबा लूँगी, और इसका गोल रोटी की तरह जो हमारे पास डो होती है, पेड़ा होता है, उसी की तरह मैं इसको बना लूँगी। हाथों के साथ इसको अच्छे से दबाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से दबाएंगे नहीं, ये थोड़ी देर बाद ही खुल जाएगी। तो आपने पहले इसको अच्छे से इसका राउंड शेप देनी है, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने इसको शेप देनी है आपने वो दे लेनी है। ये बगैर किसी मोल्ड के ही हम तैयार करेंगे हाथों की मदद से। ना ही यहाँ पे आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत होगी, और ना ही आपको इसको हाथों को डस्ट करने की ज़रूरत होगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने कोई भी ऑयल अभी तक यूज़ नहीं किया, तब भी ये हमारे हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। इसका मतलब यह है हमारे पास अच्छा सा परफेक्ट जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है।
और इसी तरह जब भी आप कोई भी कबाब की शेप बनाएं तो उसको पहले से ही हार्ड उसको कर लें, ताकि दोबारा जब आप शेप उसकी कन्वर्ट करें तो वो बिल्कुल भी ना टूटे, इसके अंदर क्रैक्स ना आए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसको किसी भी तरह शेप में कन्वर्ट कर दूंगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं आएगा और बिना ऑयल के यूज़ किए और बिना किसी भी डस्ट के आप इसको परफेक्ट तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी शामियाँ जो है बना कर रख दी थी और प्लेट पे भी मैंने कोई ग्रीस नहीं किया, कुछ भी नहीं लगाया। ये बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही मैं इसके ऊपर रखती जाऊंगी। उसके बाद मैं एक कप लूँगी और उसके अंदर मैंने 2 अंडे अच्छे से फेंट लिए हैं और उसके अंदर बिल्कुल लाइट सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है। आप चाहें तो ऐड करें और चाहें तो ना ऐड करें। और उसके बाद मैं एक एक शामी लूँगी और उसके अंदर अच्छे से डिप कर दूँगी और इसकी सिंपल हमने एग की कोटिंग करनी है। और एग की कोटिंग करने के बाद मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसके अंदर ऑयल गरम किया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है। इसको डीप फ्राई हम नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। एक एक करके मैंने शामी इसके अंदर ऐड कर दी है। आप शामी किसी भी तरीके से पकड़ेंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। और इसका कलर देखें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। और इस पॉइंट में आपने फ्लेम लो नहीं रखना, यहाँ पे आपने फ्लेम जो है मीडियम से थोड़ा सा हाई आप कर लें, लेकिन आपने लो नहीं करना। अगर आपने लो कर दिया तो आपकी जो शामियाँ होंगी वो सॉफ्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो टूट भी सकती हैं। इसलिए आपने इसको मीडियम टू हाई की तरफ लेकर जाना है, लो नहीं रखना, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमने इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो बिल्कुल अच्छे से कुक हुए हैं। तो इसलिए हमने जस्ट इसको शैलो फ्राई करना है। और यहाँ पे आपने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आप इसको चम्मच के साथ इसको पलट लें या फिर आप इसको चिमटे के साथ भी पलट सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। एक एक करके मैं इसकी साइड्स पलटती जाऊंगी और इसका कलर देखें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये बिल्कुल, और आप इसे सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखा देते हैं, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, तो वो भी सदका जारिया होता है। तो यहाँ पे सारी शामियाँ जो हैं रेडी हो चुकी थी, इनका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है और आप इसको डिफरेंट तरीके से सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि शामी के अंदर जो है हर चीज़ एक परफेक्ट तरीके से नज़र भी आ रही है और आप इसको टमाटो सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।